हेलो एवरीवन, विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए जानते हैं आज एक वायरस के बारे में। चारों दिशाओं में न्यूज में आपको एक वायरस देखने को मिल रहा है, HMPV। सर क्या है ये वायरस, कैसे इससे बचा जा सकता है? चाइना में बहुत सारे केसेस हैं, हमारे कंट्री में भी शुरू हो चुके हैं। भारत सरकार का इस पर क्या स्टैंड है, जानते हैं इसके बारे में। तो मैं आप लोगों को पहले तो ये बता दूं, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता इस वायरस से नहीं है। ये वायरस आप लोग देखोगे पहले भी देखा गया है। 2001 में नीदरलैंड के शोधकर्ताओं के द्वारा इसको सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया। मतलब सर ये वायरस दुनिया में पहले से ऑलरेडी है। अब बात करते हैं सर अभी क्यों चर्चाओं में। चाइना में बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज की मदद से हम लोग देख रहे हैं हॉस्पिटल्स में जो आप लोग देखोगे कि सर ये वायरस के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब बात करते हैं सर भारत में क्या इसका कोई केसेस हमें देखने को मिला। तो भारत में सबसे पहला केस कर्नाटक के बेंगलुरु में 8 महीने के बेबी बॉय के अंदर हमें देखने को मिला। उसके बाद ये आप लोग देखो कि सर कर्नाटक से गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बहुत सारी जगह हमें जो केसेस लगातार इसके देखने को मिल रहे हैं। सर ये जो वायरस है किनको प्रभावित ज्यादा करता है, तो आप यहाँ पर याद रखना, छोटे बच्चे, 15 साल से जो कम बच्चे हैं उनको ये वायरस ज्यादा प्रभावित करता है। जो बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध अवस्था में हैं, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उनको भी आप लोग देखोगे ये वायरस जो है वो इम्पैक्ट करता है। इस वायरस में सर क्या होता है, तो नॉर्मल आप लोग देखोगे इस वायरस में सर्दी जुकाम जैसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। सीधे सीधे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, लंग्स को, फेफड़े को ये प्रभावित करता है। निमोनिया, कान में संक्रमण जैसी समस्या हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। अगर बात करें हम जो इस वायरस के फैलने की, ये वायरस कैसे जो है फैल सकता है सर, तो ये वायरस जो है वो छींक और कफ, जैसे कोरोना एक फ्लू था जैसे वो फैल रहा था, ऐसे ही ये वायरस जो है वो फैल सकता है। तो आप लोग देखो कि अगर मान लो मैं इस स्टूडियो में हूं और यहाँ पर मैंने अगर छींक दिया, मान लो मुझे HMPV है और मैंने यहाँ पर अगर छींक दिया, तो जो ड्रॉपलेट्स हैं इस वायरस के 2 घंटे तक इस हवा में आप लोग देखोगे बढ़िया से तैरते रहेंगे। जो भी व्यक्ति यहाँ आता है जाता है तो आप लोग देखो उसे HMPV हो सकता है। मतलब उसमें सर्दी, खांसी, जुकाम, नाक बहना, निमोनिया ऐसे सिम्टम उसके अंदर आ सकते हैं। अब हम कैसे बचें, तो आप लोग देखो जो व्यक्ति छींक रहा है, खांस रहा है, उससे दूर रहें। दूसरी बात, थोड़ा सा अगर हम मास्क लगा सकते हैं तो मास्क लगा लें। साथ साथ आप लोग देखो बार बार हम लोग हाथ धोएं, बार बार इसमें हाथ धोएं। ये भी जो है एक इसका बचने का क्या है तरीका है, क्योंकि हम हाथ, मुंह, नाक इधर हम लोग रख लेते हैं तो इससे वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। अगर हम बात करें सर इस वायरस से ये हम लोगों ने बचने का पूरा के पूरा जो है उपाय हमने देखा। भारत सरकार का इस पर क्या स्टैंड है, तो भारत सरकार ने हमें स्पष्ट कहा है घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 2 से 5 दिन में ये ऑटोमेटिकली वायरस जो है वो ठीक हो जाता है। और आप देखो कि इसकी कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है और ना ही इसकी कोई दवाई है। हमारा खुद का इम्यून सिस्टम इसे ऑटोमेटिकली जो है वो क्या कर देता है, ठीक कर देता है।